तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मैड डॉग जो होते हैं वहां पर हमारे हिस्टोरियन को बताता है कि वो बंदा जो था, जो मास्टर, जो इसकी स्पिरिट वहां पर थी, जो कि वी जियोनो को मिली थी, वो मास्टर बेक मोहन की थी। और मास्टर बेक मोहन जो थे वो स्वर्ड एम्परर थे। तो हमारा हिस्टोरियन कहता है कि तो हैरान करने वाली बात है क्योंकि वो तो आज से 300 साल पहले थे और हमारा जो वी जियोनो था वो आज से 100 साल पहले था। तो 200 साल का गैप, इतना बड़ा गैप यहाँ पर बीच में कैसे आ गया। तो मैड डॉग उसे कहता है कि यही तो बात है कि वो ओल्डर जनरेशन के एक मास्टर थे, लेकिन पिछले 200 साल से उनकी आत्मा वहीं पर उस केव के अंदर ट्रैप थी और वो वेट करते रहे कि काश वहां पर कोई आए और आकर उनके पास इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तुम्हारा हिस्टोरियन जो होता है वो कहता है कि मास्टर मैड डॉग, मुझे लगता है कि जब वहां पर वी जियोनो को पता चला होगा कि यही मास्टर बेक मोहन है, यानी स्वर्ड एम्परर है और उनकी मार्शल आर्ट कितनी ज्यादा महान है, तो उसने तो वहां पर उनके पांव पकड़ लिए होंगे और कहा होगा कि मुझे अपनी इनहेरिटेंस की पावर दे दो। तो मास्टर मैड डॉग उसे कहते हैं कि वी जियोनो नहीं, उसे फिलहाल के लिए उस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही उसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, उसके पांव पकड़ने वाला काम। और सीन हमारा पास में चला जाता है जहां पर मास्टर जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं, बेवकूफ बच्चे, मैं कोई भूत नहीं हूं, तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना ही होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस की पावर को लेना ही होगा। जबकि मां वी जियोनो जो होता है वो दरवाजे की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बन सकता और मेरे पास इतना समय भी नहीं है, मुझे जाकर आराम से सोना है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही वो जाने लगता है तो मास्टर बेक जो होता है वो कहते हैं कि कमीने कहीं के यहीं पर रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर से जा पाओगे? 200 साल के बाद तो यहाँ पर कोई इस केव के अंदर आया है और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हैं वहां पर एक बड़ी सी चट्टान को दरवाजे पर फेंक देते हैं, यानी कि वहां पर एक दरवाजा सा बन जाता है, एक दीवार बन जाती है और वो जो मेन होल होता है वो बंद हो जाता है, मेन डोर होता है बंद हो जाता है। तो मां वी जियोनो जो होता है अब यहाँ पर इस केव के अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। तो मास्टर बेक हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये डोर जिसको मैंने यहाँ पर अभी स्टोन के साथ बनाया है ये बहुत ज्यादा थिक है, तुम अपनी सारी जिंदगी लगा दोगे, तुम इसे ओपन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट्स को सीख लेते हो तो फिर तुम बड़ी आसानी से इस दरवाजे को खोलकर यहाँ पर से बाहर जा पाओगे। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चे अब चुपचाप यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीख लो, मेरी रेडियस मार्शल स्वॉर्ड टेक्निक को अगर तुम सीख लेते हो तो तुम बड़ी आसानी से इस केव को काट कर बाहर निकल जाओगे, दरवाजा काटना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब किसी के साथ में वी जियोनो जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता, अपना छोटा नाइफ निकालता और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने आखिरी रिजोर्ट को यूज करना ही पड़ेगा। तो मास्टर बेक कहते हैं कि ये क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज हैं कि तुम अपने इस नाइफ के साथ इस दरवाजे को काट सको? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब किसी के साथ ही हमारा वी जियोनो जो होता है दरवाजे के सामने बैठ जाता है और अपने नाइफ के साथ उसे खुरचना शुरू कर देता है, तो मास्टर वी जियोनो से मास्टर जो बेक जो होते हैं उसे कहता है, बेवकूफ बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर खुदाई कर रहा हूँ, मैं इस दरवाजे के ऊपर इस डैगर के साथ खुदाई कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर इसके नीचे से रास्ता बन जाए या फिर ये दरवाजा जो है इसे यहाँ पर से खुदाई करके तोड़ दूं। तो मास्टर से कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से स्टोन वॉल को तोड़ पाओगे या फिर इसके नीचे से एक होल बना पाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल में मैं ये कर लूंगा, कम से कम तुम्हारे पास से 50 साल तक यहाँ पर ट्रेनिंग लेने से तो अच्छा ही है। 5 साल के बाद मैं इस दरवाजे के नीचे से होल बनाकर बाहर निकल जाऊंगा और फिर जाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तुम्हारे पास कौन यहाँ पर 50 साल तक रुकने वाला है? तो मास्टर बेक जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं कि बेवकूफ बच्चा उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लेने के बजाय वहां पर तलवार के साथ उस दरवाजे को खुरच रहा है। तो मास्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मास्टर बेक मोहन जो होते हैं बार बार उसके पास आते हैं और उसे वहां पर ललचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, बच्चे कम से कम यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करके तो देखो, कम से कम यहाँ पर एक दिन ही मेरे से ट्रेनिंग ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी है और फिर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं तुम्हें 20 साल में सिखा दूंगा। तो वो कहता है, नहीं 20 साल तो बहुत ज्यादा है, मैं 20 साल के लिए नहीं सीखने वाला, इससे अच्छा मैं यहाँ पर सोते सोते मर जाऊं, मैं 20 साल के लिए ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ पर 3 साल कहते तो फिर बात मानने वाली थी। तो मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं 3 साल, मुझे सारी जिंदगी लगी रेडियंट स्वॉर्ड मार्शल टेक्निक को मास्टर करने में और जो बेवकूफ बच्चा चाहता है मैं से 3 साल में वो टेक्निक सिखा दूं। तो वो से कहते हैं अगर यहाँ पर शाओलिन टेंपल का जन सेनफेंग भी उठकर आ जाता तो वो भी 3 साल में से मास्टर नहीं कर पाता और तुम चाहते हो 3 साल में सिखाऊं। तो हमारा वी जियोनो फिर से उठता अपनी तलवार के साथ उस दरवाजे को खुरचना शुरू कर देता और कहता तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर से होल बनाकर ही बाहर जाना पड़ेगा। तो मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं, कमीना कहीं का, अब मैं इसका करूंगा क्या, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि बच्चे ठीक है, मैं 5 साल में तुम्हें ये सिखाने को तैयार हूँ, क्या 5 साल काफी है? तो हमारा वी जियोनो जो होता है वो कहता है कि 5 साल। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि हाँ 5 साल, मैं जहाँ पर तुम्हें 5 साल में इसे सिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि 5 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बना दूं और 5 साल के बाद जब तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तुम इस दरवाजे को खोलकर बाहर जा पाओगे। तो वी जियोनो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि 5 साल का अरसा
जो है वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं 13 साल का हूँ तो फिर मैं 18 साल का हो जाऊंगा और 5 साल ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। और ऊपर से यहाँ पर मुझे अब इस बात में कोई स्कैम भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ये मास्टर जो कुछ ज्यादा परसिस्टेंट है, ये अपनी इनहेरिटेंस की पावर मुझे वाकई में देना चाहता है। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक चांस हो सकता है। तो ठीक है, 5 साल के लिए ट्रेनिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एस नहीं बना तो फिर भी 5 साल के बाद तो यहाँ पर से बाहर निकल ही जाऊंगा। तो वी जियोनो जो होता है उनसे कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर आपको मास्टर मानने को तैयार हूं, मैं ट्राई करूंगा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहां पर मैड डॉग जो होता है वो कहते हैं, तो वी जियोनो जो था उसे फिलहाल के लिए इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो स्वर्ड एम्परर को अपना मास्टर बना चुका है, स्वर्ड एम्परर से यहाँ पर सिखाने वाले हैं। उसके लिए ये बहुत ही बड़ी भाग्य की बात थी कि उसके लिए यहाँ पर जो मास्टर है वो स्वर्ड एम्परर है। लेकिन मास्टर बेग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे इसी बच्चे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो थी उनकी आत्मा वहां पर से डिप्लीट हो रही थी और बहुत ही जल्दी वो मरने वाले थे, यानी कि इस दुनिया से गायब होने वाले थे। और उनके पास जो इंसान आ गया था वो उसी को सिखाना चाहते थे। तो हमारा वी जियोनो का सीन जो दिखाते हैं जहां पर वी जियोनो जो होता है वो सो रहा होता है और मास्टर सुबह के वक्त चिल्लाकर उसे कहता है, बच्चे जल्दी से उठ जाओ, हम लोग केव के अंदर है, जहां पर तुम्हें पता कैसे चलता है कि रात हो गई और सोना है, अब जल्दी से उठो, जहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तुमने कहा कि तुम्हें 5 साल में सीखना है और 5 साल में से कम से कम 3 साल तो तुम यहाँ पर सोते सोते गुजार दोगे। तो वो कहता है, लेकिन मास्टर जब हम लोग सो जाते हैं तो फिर हमें सोना पड़ता है ना, तो तुम यहाँ पर तो हो ही एक आत्मा, तुम्हें तो सोने की जरूरत नहीं पड़ती। मास्टर बेग मुहान जो होते हैं उसकी हर एक टांटरम से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें अपनी इनहेरिटेंस की पावर तो किसी ना किसी को देनी है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर साथ से कहता है, ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दो, अब जल्दी से उठकर आ जाओ और हम तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हमारा जो वी जियोनो होता है वो कुछ ज्यादा ही लेजी होता है और वो यहाँ पर उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है उसको लेने को तैयार तो होता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी लेजीनेस को छोड़ना नहीं है, उसे सोना भी है, उसे अपना टाइम भी पूरा करना है। और वो कहता है कि मास्टर अभी भी तो मैं यहाँ पर उठते साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिस कौन करता है। तो मास्टर से कहते हैं, बकवास बंद करो, जल्दी से अपनी तलवार उठाओ, जिस तरह से तुम यहाँ पर स्लो काम कर रहे हो मुझे लगता है कि 50 साल भी कम है, तुम्हें तो कम से कम 100 साल लगने चाहिए इस तरह से टेक्निक को कंप्लीट करने में, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें 5 साल में ये टेक्निक चाहिए। मास्टर के सामने एक और प्रॉब्लम भी होती है, एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा लेजी है और उसे सोना ज्यादा पसंद है, और दूसरा ये कि वो जो है ना वो जब भी बात करता है मास्टर को ताना देता है। जैसे कि अभी यहाँ पर वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर सोच रहा था काश मुझे कोई टैलेंटेड मास्टर मिलता जो कि मुझे ठीक से सिखा पाता और 5 साल में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देता। तो मास्टर को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही उन्हें बहुत ही बुरा भी लगता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यहाँ पर वो उसे कह रहा है कि तुम टैलेंटेड मास्टर नहीं हो, जबकि वो खुद एक बेकार बच्चा है। तो मास्टर जोहान वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि काश मेरे पास यहाँ पर फिजिकल बॉडी होती, अगर मेरे पास फिजिकल बॉडी होती तो इस बच्चे ने मेरे साथ अभी तक जितना बर्ताव किया मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से सबक सिखाता, और उसके बाद ये बच्चा मेरे सामने इस तरह से सर झुकाकर बैठा होता कि मैं इसे जो भी कहता वो करने को तैयार हो जाता। लेकिन काश मेरे पास यहाँ पर फिजिकल बॉडी होती या फिर मैं इसके ऊपर अटैक कर पाता। लेकिन मास्टर जो है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को टेलीकाइनेसिस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हमारे वी जियोन को वहां पर अपनी एनर्जी से उड़ाते हैं और उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लोटपोट कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते। तुम्हारा वी जियोन उनसे कहता है कि मास्टर तुमने ये कैसे किया। तो मास्टर उसे कहता है, क्या मतलब मैंने कैसे किया। तुम्हारा वी जियोन कहता है कि मास्टर तुमने कहा कि तुम एक स्पिरिट फॉर्म में और तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, लेकिन तुमने पहले वहां पर उस दरवाजे को नीचे फेंका और उसके बाद अब तुम यहाँ पर अपनी पावर के साथ मेरी बॉडी को मैनिपुलेट कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर किसी ऐसी पावर को यूज नहीं कर सकते जिससे तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को मैनिपुलेट करो और साथ ही तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो। तो हमारे वी जियोनो को इस बात का आइडिया नहीं था कि उसने मास्टर के सामने एक ऐसी बात कर दी बातों बातों में कि मास्टर को एक नया आइडिया मिल जाएगा कि कैसे वो यहाँ पर इसको सबक सिखा सकता है, और वो आइडिया क्या होने वाला है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।